नेक्स्ट हमारा जो कंपोनेंट है वो रफेज है, जिन्हें हम डाइटरी फाइबर्स भी कहते हैं। द फाइबरस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल प्रेजेंट इन आवर फूड इज़ कॉल्ड रफेज। हमारे फूड में जो फाइबरस इनडाइजेस्टिबल मटेरियल होते हैं उन्हें हम रफेज कहते हैं। रफेज नीदर प्रोवाइड्स एनर्जी लाइक कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स नॉर बिल्ड आवर बॉडी लाइक प्रोटीन्स। रफेज ना तो कार्बोहाइड्रेट और फैट की तरह हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करता है और ना ही प्रोटीन की तरह हमारी बॉडी ग्रोथ में हेल्प करता है। हाउएवर इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स ऑफ आवर फूड। हालांकि ये हमारे फूड का एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। रफेज हेल्प अस इन द फॉलोइंग वेज। रफेज हमें इन तरीक़ों से हेल्प करता है। रफेज एड्स बग टू द फूड। दिस हेल्प आवर बॉडी गेट रिड ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड एंड देयर बाय प्रिवेंट्स कॉन्स्टिपेशन। रफेज जो है वो हमारे फूड में बग्स ऐड करता है, जिससे हमारे जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है उससे हमारे जो कॉन्स्टिपेशन होते हैं उनको रोकता है। रफेज कैन एब्जॉर्ब अ ग्रेट अमाउंट ऑफ वाटर एंड हेल्प्स रिटेन वाटर इन द बॉडी। रफेज जो है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर एब्जॉर्ब करता है, इसलिए हमारी बॉडी में जो वाटर अमाउंट है वो ज़्यादा देर तक रिटेन रहता है, लंबे समय तक रहता है। मेन सोर्स ऑफ रफेज इन ह्यूमन फूड आर सैलड, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, कॉर्न यानी भुट्टा, अनपील्ड एप्पल, हाफ क्रस्ट व्हीट, पोरिडाइज और दलिया। जो मेन सोर्सेज है रफेज के वो क्या हैं? सलाद, वेजिटेबल्स और फ्रूट्स, कॉर्न, अनपील्ड एप्पल, हाफ क्रस्ट व्हीट यानी जो दलिया होता है वो, ओट्स। अब देखिए नेक्स्ट हमारा जो 7th है वाटर। इट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूंट ऑफ फूड। जो फूड है वो जो वाटर है वो फूड का सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूट है। इट इज़ असेंशियल फॉर लाइफ। ये लाइफ के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ह्यूमन बॉडी कंटेन्स अबाउट 70% वाटर बाई वेट। ह्यूमन बॉडी में जिस भी ह्यूमन का जो वेट होता है उसमें अपने वेट का 70% वाटर होता है। जैसे कि अगर किसी पर्सन का वेट 70 kg है, अगर किसी पर्सन का वेट 70 kg है तो उसका 70% आप फाइंड आउट करेंगे तो उसका 70% जो आएगा यानी 49 kg, तो उसमें 49 kg सिर्फ वाटर है। हर ह्यूमन का अपने वेट का 70% वाटर होता है। वाटर इज़ नीडेड बाय अवर बॉडी टू परफॉर्म मैनी वाइटल फंक्शंस। हमारी बॉडी को बहुत से काम करने के लिए वाटर की ज़रूरत होती है। सम ऑफ देम आर, जो जैसे नीचे कुछ दिए हैं। इट ट्रांसपोर्ट सब्सटेंसेज एंड न्यूट्रिएंट्स इनसाइड अवर बॉडी। ये हमारी बॉडी में सब्सटेंस और न्यूट्रिएंट्स को ट्रांसपोर्ट करता है। इट रेगुलेट्स द टेम्परेचर ऑफ आवर बॉडी बाय स्वेटिंग। ये स्वेटिंग प्रोसेस से हमारी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन रखता है, रेगुलेट रखता है। इट हेल्प्स आवर बॉडी एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द फूड वी ईट। जो भी फूड हम खाते हैं उसमें से न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब करने में वाटर हमारी हेल्प करता है। वाटर एक्ट एज एन इम्पॉर्टेंट मीडियम वेयर मोस्ट केमिकल रिएक्शन अकरिंग इन द बॉडी टेक प्लेस। वाटर जो है वो हमारी बॉडी में एक मीडियम की तरीके से एक्ट करता है। जैसे हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस होती हैं उनमें वाटर एक मीडियम की तरह से एक्ट करता है। आवर बॉडी नीड्स अबाउट 2 to 3 लीटर्स ऑफ वाटर एवरी डे। हमारी बॉडी को हर दिन 2 से 3 लीटर वाटर की ज़रूरत होती है। मोस्ट ऑफ द वाटर नीडेड by our body comes from drinking water and beverages like tea and coffee। ज़्यादातर हमारी बॉडी को जो वाटर है यानी पानी है वो कहाँ से मिलता है? जो दिन में हम पानी पीते हैं वो, या जो हम बेवरेज जैसे चाय है, कॉफ़ी है, ये सारी चीज़ें पीते हैं उनसे। वी ऑल्सो गेट वाटर फ्रॉम मोस्ट फूड आइटम्स वी ईट। इसके अलावा बहुत से फूड आइटम्स जिनको हम खाते हैं उनसे भी हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। फॉर एग्जाम्पल फ्रूट, वेजिटेबल, मीट, फिश प्रोवाइड सम क्वांटिटी ऑफ वाटर टू आवर बॉडी। ये वो फ्रूट्स हैं जिनसे हमारी बॉडी को वाटर मिलता है। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी इज़ कॉल्ड डिहाइड्रेशन। जब हमारी बॉडी से टिश्यूज़ से ज़्यादा पानी निकल जाता है, एक्सेसिव वाटर लॉस हो जाता है, तो वो पोजीशन डिहाइड्रेशन कहलाती है। डायरिया, वोमिटिंग एंड एक्सेसिव ब्लीडिंग कॉज डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन होता क्यों है? डायरिया या वॉमिटिंग या एक्सेसिव ब्लीडिंग, ज़्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से डिहाइड्रेशन होता है। डिहाइड्रेशन कॉजेज लॉस ऑफ सॉल्ट एंड लीड्स टू वीकनेस इन द बॉडी। डिहाइड्रेशन में जो है सॉल्ट्स की भी कमी हो जाती है जिससे हमारी बॉडी वीक हो जाती है। वन शुड ड्रिंक इनफ वाटर टू प्रिवेंट डिहाइड्रेशन। तो डिहाइड्रेशन से बचने के लिए क्या करना चाहिए? हमें प्रॉपर वाटर ड्रिंक करना चाहिए, यानी जो हमारे बॉडी को रिक्वायर है 2 से 3 लीटर पर डे वो हमें पीना चाहिए। टू ट्रीट डिहाइड्रेशन, अगर किसी को डिहाइड्रेशन हो जाता है यानी वाटर लॉस हो जाता है तो ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन, जिसे आप लोग ORS कहते हैं, इट इज़ यूज्ड, वो पिलाया जाता है। इट इज़ अवेलेबल फ्री ऑफ कॉस्ट एट द प्राइमरी हेल्थ सेंटर
जो हमारे प्राइमरी हेल्थ सेंटर होते हैं वहाँ पर ये फ्री प्रोवाइड होता है। ORS कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम बाय मिक्सिंग 4 स्पून ऑफ शुगर, 1 स्पून ऑफ सॉल्ट एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ लेमन जूस इन अ लीटर ऑफ वाटर। ORS को घर पे भी बनाया जा सकता है। आप 1 लीटर वाटर में 4 स्पून शुगर के डालेंगे, 1 स्पून सॉल्ट के और कुछ लेमन जूस की आप ड्रॉप्स डालेंगे, यानी कुछ बूंदे। दिस मिक्सचर इज़ अवेलेबल एट केमिस्ट शॉप ऑल्सो, और किसी भी केमिस्ट शॉप पर ORS का सॉल्यूशन अवेलेबल होता है। इसके बाद नीचे एक एक्सरसाइज दी गई है। विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन इज नेसेसरी फॉर नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ। नॉर्मल ग्रोथ ऑफ बोन्स एंड टीथ, तो बोथ बोन्स और टीथ जो है वो हमारा विटामिन डी उसके लिए है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी। विटामिन सी किससे मिलता है, मैंने आपको बताया था खट्टे फ्रूट से, जिन्हें हम सिट्रस फ्रूट्स कहते हैं। आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स, आयरन जो है वो मिनरल है। नेक्स्ट देखिए, वी शुड ड्रिंक, हमें कितना पानी पीना चाहिए, 2 to 3 लीटर एवरी डे। एक्सेसिव लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द बॉडी टिश्यूज कॉल्ड, जब ज़्यादा एक्सेसिव लॉस हो जाता है वाटर का तो उसे क्या कहते हैं हम, डिहाइड्रेशन। नेक्स्ट देखिए, बैलेंस डाइट। बैलेंस डाइट, द फूड दैट वी ईट ड्यूरिंग द होल डेज इज कॉल्ड अवर डाइट। जो पूरे दिन में हम खाना खाते हैं वो हमारी डाइट कहलाती है। आवर डाइट कंसिस्ट ऑफ मैनी फूड आइटम्स मेड ऑफ सीरियल, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल, एग, मिल्क, मीट, फिश एंड सो ऑन। हमारी जो डाइट है उसमें बहुत तरीके के फूड आइटम्स होते हैं। कभी हम सीरियल्स यानी व्हीट और राइस, पल्सेस, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, एग, मिल्क, मीट, ये सब चीज़ें लगातार खाते हैं, हमारी डाइट में इंक्लूड होती हैं। द डाइट दैट कंटेन्स एडिक्वेट अमाउंट ऑफ ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स, रफेज एंड वाटर फॉर द प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड द बैलेंस डाइट। ऐसी डाइट जिसमें सारे ही न्यूट्रिएंट्स, रफेज और वाटर असेंशियल अमाउंट में होते हैं, जो हमारी बॉडी की प्रॉपर ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होते हैं, तो ऐसी डाइट क्या कहलाती है, बैलेंस डाइट कहलाती है। द कंपोजिशन ऑफ अ बैलेंस डाइट डिपेंड ऑन द सेक्स एंड द एज ऑफ द पर्सन, ऑक्यूपेशन, टाइप ऑफ वर्क डन एंड स्पेशल नीड लाइक ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। जो हमारी बैलेंस डाइट है ये पर्सन टू पर्सन वेरी करती है। ये हमारे सेक्स पर, यानी कि बंदा जो है वो मेल है या फीमेल है, कितनी एज है, बच्चा है, बड़ा है या बूढ़ा है, और एज पर, या हमारा ऑक्यूपेशन क्या है, हम घर में रहने वाले हैं या बाहर काम करने वाले, या लेबरिंग वर्क है हमारा, उस पर डिपेंड करती है। हर पर्सन की बैलेंस डाइट अलग अलग होती है। नीचे आपको एक बैलेंस डाइट बना के दी गई है। ये आपकी जो बैलेंस डाइट है ये आपके 12 ईयर ओल्ड चाइल्ड के लिए, यानी 12 साल तक के बच्चे के लिए ये बैलेंस डाइट है। अब आगे देखते हैं, इन्होंने एग्जाम्पल दिया, देखिए नेक्स्ट साइड। फॉर एग्जाम्पल, अ ग्रोइंग चाइल्ड नीड्स मोर प्रोटीन देन एन एडल्ट। जैसे कि एक ग्रोइंग चाइल्ड, बढ़ते बच्चे को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है एडल्ट के कंपेयर में, टू डेवलप बॉडी टिश्यूज़ नीडेड फॉर ग्रोथ। A pregnant woman needs more protein in her diet for building the body of the developing baby. जो प्रेग्नेंट लेडीज़ होती हैं उनको भी प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत होती है अपनी डाइट में, ताकि उनका जो बेबी है वो अच्छे से डेवलप हो पाए। अ नर्सिंग मदर हु ब्रेस्ट फीड्स हर बेबी नीड्स मोर प्रोटीन, कैल्शियम एंड विटामिन्स टू प्रोड्यूस मिल्क फॉर हर बेबी। नर्सिंग मदर जो छोटे बच्चे अपनी मदर का मिल्क फीड करते हैं, ऐसी मदर्स को भी प्रोटीन और कैल्शियम और विटामिन्स की ज़्यादा ज़रूरत होती है। लिबरियस एथलीट एंड रिक्शा पुलर्स नीड मोर कार्बोहाइड्रेट टू ऑब्टेन मोर एनर्जी टू डू हार्ड फिजिकल वर्क। इसके अलावा लेबर्स जो होती है हमारी, मजदूर लोग होते हैं, एथलेटिक्स होते हैं, रिक्शा चलाने वाले, इन सब का काम बहुत मेहनत का है, तो इनको अपनी डाइट में ज़्यादा कार्बोहाइड्रेट की ज़रूरत होती है, जिससे इनको ज़्यादा एनर्जी मिल सके और ये ज़्यादा से ज़्यादा फिजिकल वर्क कर सकें। लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट्स ड्यूरिंग कुकिंग, खाना बनाते वक्त जो न्यूट्रिएंट्स लॉस हो जाते हैं उनका हमें ध्यान रखना चाहिए कि वो लॉस ना हो। तो ईटिंग द राइट काइंड ऑफ फूड इज़ नॉट इनफ, सिर्फ सही खाना बनाना ही ठीक नहीं है। इट शुड ऑल्सो बी कुक प्रॉपरली सो दैट इट न्यूट्रिएंट्स आर नॉट लॉस्ट। हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये ध्यान से पक जाए और इसके न्यूट्रिएंट्स भी लॉस ना हो। इफ़ कुकिंग इज़ डन इन एक्सीज ऑफ वाटर एंड द वाटर इज़ थ्रोन अवे फ्रॉम कुकिंग, मैनी वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स आर लॉस्ट। अगर हम क्या करते हैं, कुकिंग ज़्यादा पानी में करते हैं और बाद में उस पानी को हम फेंक देते हैं, तो क्या होता है, जो हमारे बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हैं, विटामिन्स हैं, जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं वो उससे निकल जाते हैं। जैसे कुछ लोग, आपने देखा होगा, जब राइस बनाते हैं तो बहुत सारा पानी रख लेते हैं और जब राइस हल्के पक जाते हैं तो उस पानी को फेंक देते हैं, तो उससे हमारा न्यूट्रिएंट लॉस होता है। तो हमें बहुत ज़्यादा पानी में कुकिंग नहीं करनी है कि बाद में हम उस पानी को फेंकें।
इफ़ कुकिंग इज़ डन एट अ हाई टेम्परेचर मैनी प्रोटीन्स एंड विटामिन्स आर डिस्ट्रॉयड। अगर कुकिंग जो है वो बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर की जाती है, यानी खाना बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर बनाया जाता है, तो उसमें जो प्रोटीन्स और विटामिन्स होते हैं वो डिस्ट्रॉयड हो जाते हैं। मोस्टली थिक पील्स आर रिमूव फ्रॉम वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, वेजिटेबल्स या फ्रूट्स को जब पील ऑफ करते हैं यानी उनके छिलके उतारते हैं तो बहुत मोटा छिलका उतारते हैं। दिस रिजल्ट इन द लॉस ऑफ न्यूट्रिएंट, इससे भी न्यूट्रिएंट्स का लॉस होता है। वॉशिंग ऑफ सम पील्ड एंड कट वेजिटेबल्स एंड फ्रूट कॉजेज अ लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। बहुत ज़्यादा पील्स को वॉश करने से भी क्या होता है, उनमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स होते हैं उनका लॉस होता है। रिपीटेड वॉशिंग ऑफ पल्सेस एंड राइस ऑल्सो कॉजेज द लॉस ऑफ वाटर सॉल्युबल विटामिन्स एंड मिनरल्स। राइस या जो हमारी सीरियल जो हमारी पल्सेस होती हैं यानी दाल या चावल को बहुत ज़्यादा भी धोने से उनमें जो वाटर सॉल्युबल विटामिन्स हैं और मिनरल्स हैं उनका भी लॉस होता है। नेक्स्ट है डिफिशियंसी डिसीजेस। वी नीड अ बैलेंस डाइट फॉर आवर प्रॉपर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। हमें अपने प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए बैलेंस डाइट की ज़रूरत होती है। इफ़ एनी ऑफ द न्यूट्रिएंट इज़ लेस देन द रिक्वायर्ड अमाउंट इन द डाइट इट कॉज अ डिसीज़। अगर हमारी डाइट में कोई भी न्यूट्रिएंट अपने अमाउंट से कम होता है तो हमें डिसीज़ हो सकती है। डिसीजेज दैट आर कॉज ड्यू टू द लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स और विटामिन्स इन आवर डाइट आर कॉल्ड डिफिशियंसी डिसीजेस। वो डिसीजेस जो हमारी डाइट में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट या विटामिन, मिनरल्स इनकी कमी से होती हैं, ये क्या कहलाती हैं, डिफिशियंसी डिसीजेस कहलाती हैं। डिफिशियंसी डिसीजेस आर ऑफ द फॉलोइंग 4 टाइप्स। ये 4 तरीके की होती हैं। फर्स्ट है आपका प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज। इफ़ अ चाइल्ड डज नॉट गेट इनफ प्रोटीन इन हिज और हर डाइट फॉर अ लॉन्ग टाइम ही और शी इज़ लाइक टू सफ़र फ्रॉम सीवरल मेल न्यूट्रिशन। अगर कोई बच्चा अपने खाने में ज़्यादा समय तक प्रोटीन नहीं लेता है ठीक तरीके से तो वो मेल न्यूट्रिशन का शिकार हो सकता है, यानी उसे मेल न्यूट्रिशन की बीमारी हो सकती है। अ वेरी कॉमन प्रोटीन डिफिशियंसी डिसीज इन चिल्ड्रन इज़ क्वाशकोर। प्रोटीन की वजह से जो बच्चों में बीमारी होती है वो क्या कहलाती, क्वाशकोर। द डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन इन डाइट लीड्स टू अ डिसीज कॉल्ड क्वाशकोर। हमारी डाइट में प्रोटीन की कमी से जो डिफिशियंसी होती है, डिसीज होती है, वो हमारी क्वाशकोर कहलाती है। दिस डिसीज इज़ कॉमन अमंग चिल्ड्रन ऑफ 1 to 5 years ओल्ड एज। और ये बीमारी ज़्यादातर 1 से 5 साल तक के बच्चों में कॉमन होती है। इसमें क्या सिम्टम्स होते हैं, इट हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम्स। स्टंट ग्रोथ, ग्रोथ जो है वो रुक जाती है। स्किन बिकम्स ड्राई एंड स्केली, बच्चे की स्किन ड्राई हो जाएगी। हेयर बिकम्स रेडिश एंड बिगिन टू फॉल, हेयर जो है वो रेडिश होने शुरू हो जाएंगे और गिरने झड़ने शुरू हो जाएंगे। बॉडी स्वेल्स अप ड्यू टू द रिटेंशन ऑफ वाटर, बॉडी वाटर की रिटेंशन की वजह से स्वेल्स यानी सूजने लगती है। लिम्स स्पेशली लेग्स बिकम थिन एंड बोनी, लेग्स जो हैं वो आपके पतले हो जाते हैं, हड्डियां दिखने लगती हैं। लार्ज पॉट बेली लाइक, पेट जो है वो बहुत मोटा हो जाता है, बाहर निकल आता है। बल्गिंग आइज, ये आपके क्वाशकोर के सिम्टम्स हैं। नेक्स्ट देखिए, लैक ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट इन द डाइट इज कॉल्ड प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। अगर डाइट में प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की और फैट की कमी है तो वो क्या है, मेल न्यूट्रिशन, प्रोटीन एनर्जी मेल न्यूट्रिशन। सेकेंड टाइप देखिए, प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट डिफिशियंसी डिसीजेज। द डिसीज ऑफ प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट एंड फैट इन द डाइट चिल्ड्रन लीड टू डिसीज कॉल्ड मैरस्मस। बच्चों में अगर प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट की वजह से बीमारी होती है तो वो मैरस्मस कहलाती है। दिस डिसीज़ जनरली अफेक्ट इन्फेंट अंडर 1 year ऑफ एज। ये जो डिसीज़ है ये 1 साल के बच्चे को बहुत जल्दी होती है। इसके सिम्टम्स क्या हैं, इट हैज़ द फॉलोइंग सिम्टम्स। बॉडी बिकम वेरी लीन एंड थिन, बॉडी जो बहुत कमज़ोर और पतली हो जाती है। एंड सो वीक एंड दैट चाइल्ड में नॉट बी एबल टू मूव, इतनी ज़्यादा कमज़ोर कि बच्चा खुद से हिल नहीं सकता। स्किन बिकम्स ड्राई, थिन एंड रिंकल्ड, स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, उस पर रिंकल पड़ जाते हैं। रिब्स बिकम वेरी प्रोमिनेंट, रिब्स बिल्कुल बहुत ज़्यादा पतले बाहर निकल आते हैं। सनकेन आइज, अनेबल टू डाइजेस्ट एंड एब्जॉर्ब फूड एंड मे सफ़र फ्रॉम डायरिया। बच्चे को खाना डाइजेस्ट नहीं होता, फूड मटेरियल एब्जॉर्ब नहीं होते, उसको डायरिया हो सकता है। थर्ड देखिए, वाइटामिन डिफिशियंसी डिसीजेस। डिसीजेस कॉजेज बाय द डिफिशियंसी ऑफ सर्टेन वाइटामिन आर लिस्टेड द टेबल। अलग अलग वाइटामिन की वजह से अलग अलग डिसीजेज होती हैं जो कि नीचे टेबल में दिखाई गई हैं। जैसे विटामिन ए, विटामिन ए की कमी से जो डिसीज़ होती है उसे हम नाइट ब्लाइंडनेस कहते हैं। इन पर क्वेश्चंस आ सकते हैं, आपको डिसीज़ के नेम दिए होंगे, आपको बताना होगा कौन से विटामिन की कमी से ये डिसीज़ होती है, या फिर आपको विटामिन्स दे रखे होंगे और आपको बताना होगा कि किस विटामिन की कमी से कौन सी
डिसीज़ होती है। तो विटामिन ए है नाइट ब्लाइंडनेस, इसकी कमी से जो डिसीज़ है वो नाइट ब्लाइंडनेस है। इसमें क्या होता है, पुअर विजन एंड लॉस विजन इन डार्कनेस। इसमें क्या होता है, आंखों से धुंधला दिखाई देता है और अंधेरे में बिल्कुल नहीं दिखाई देता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा आपका जो है आई साइट बेकार हो जाती है। विटामिन B1 की कमी से बेरी होता है। इसमें क्या है, एक्सट्रीम वीकनेस, स्वेलिंग ऑफ लेग्स, लॉस ऑफ एपिटेट एंड वेट। इसमें क्या होगा, बहुत ज़्यादा वीकनेस होगी, लेग्स पर स्वेलिंग आएगी और वेट लॉस होगा। विटामिन B2 की कमी से होती है स्किन डिसऑर्डर। इसमें क्या होता है, इरिटेशन इन आइज़, ड्राई स्किन, इन्फ्लामेशन ऑफ टंग। इसमें जो आपका विटामिन B2 है, इसकी वजह से स्किन डिसऑर्डर होता है और इसमें क्या होता है, आइज़ में इरिटेशन होती है, स्किन ड्राई हो जाती है और इन्फ्लेमेशन टंग रहती है। विटामिन B12 है, इसकी वजह से आपको पेरेंट्सकस एनीमिया हो सकता है, जिसमें क्या होता है, पेल स्किन, डिफिशिएंसी ऑफ रेड ब्लड सेल्स, लैक ऑफ स्टेमिना एंड एपिटेट, फ्रीक्वेंट हेडेक्स। इसमें आपका क्या होगा, स्किन पेल हो जाएगी, रेड ब्लड सेल्स कम बनेंगी और आपका जो बॉडी स्टेमिना है, जो काम करने की आपकी एबिलिटी, वो कम हो जाएगी। इसके अलावा हेडेक। फिर है विटामिन C, इससे होता है स्कर्बी। इसमें क्या होता है, स्पंजी एंड ब्लीडिंग गम्स, लूजिंग ऑफ टीथ, वुंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील। विटामिन C में क्या होता है, स्कर्बी होता है और इसमें होता क्या है, आपके जो गम्स होते हैं उनमें ब्लीडिंग होती है, स्पंजी हो जाते हैं, यानी फूल जाते हैं वो, और उनमें ब्लीडिंग होती है, दांत गिरने लगते हैं और लंबे समय तक नहीं आते, दर्द रहता है। विटामिन D, इसकी वजह से क्या होता है, रिकेट्स। इसमें क्या होता है, सॉफ्टेंड एंड बेंट बोन्स, बोन्स जो है वो सॉफ्ट और बेंट हो जाती हैं। बोर्ड लेग्स, लेग्स भी बोर्ड शेप में अंदर टर्न हो जाते हैं ड्यू टू द मेल फॉर्मेशन ऑफ लेग बोन्स, पेन इन बोन्स। और इसके अलावा बोन्स जो हड्डियां हैं उनमें दर्द रहता है। फिर है विटामिन K, इसकी वजह से हेमोरेज। इसमें क्या होता है, डिलेड ब्लड क्लॉटिंग रिजल्टिंग इन एक्सेसिव ब्लीड फ्रॉम वुंड्स। इसमें क्या होता है, आपकी जो ब्लड क्लॉटिंग है, यानी जो ब्लड जमता है वो जमना बंद हो जाता है। तो जब भी अगर कहीं चोट लगती है, हमने देखा होगा कुछ टाइम बाद वहाँ ब्लड जम जाता है। तो अगर किसी पर्सन की बॉडी में विटामिन K की कमी है तो उसको ब्लड क्लॉटिंग नहीं होगी, यानी अगर उसके कहीं चोट लगती है तो ब्लड नहीं जमेगा, खून बहुत ज़्यादा बहता रहेगा। इसके बाद देखिए मिनरल डिफिशिएंसी डिसीजेस। मिनरल की वजह से कौन कौन सी डिसीजेज होती हैं, डिसीजेस कॉज्ड बाय द डिफिशिएंसी ऑफ सर्टेन मिनरल्स आर लिस्टेड इन द टेबल। आयरन, आयरन की वजह से एनीमिया होता है, यानी लेस हीमोग्लोबिन प्रोड्यूस्ड इन ब्लड, ब्लड में जो है वो हीमोग्लोबिन कम बनता है। तो उसमें होता क्या है, वीकनेस एंड फैटिग, लॉस ऑफ वेट, पेल स्किन, लॉस ऑफ एपिटेट। इसमें क्या है, हमारा वीकनेस होगी, वेट लॉस होगा, पेल स्किन होगी। नेक्स्ट देखिए आयोडीन, आयोडीन की वजह से गोइटर होता है। गोइटर में क्या होता है, एबनॉर्मल एनलार्जमेंट ऑफ द थायराइड ग्लैंड, रिट्रेड ग्रोथ, मेंटल डिसेबिलिटी। इसमें क्या है, हमारा गला सूज जाता है, गले में बहुत ज़्यादा एनलार्जमेंट हो जाता है, थायराइड ग्लैंड बढ़ जाती है, उससे स्वेलिंग आ जाती है। नेक्स्ट देखिए कैल्शियम, कैल्शियम में बोन्स एंड टूथ डिके, दांत गिरने लगते हैं, हड्डियां कमज़ोर होती हैं, वीक बोन्स, एक्सेसिव ब्लीडिंग ऑफ गम्स, स्टंट ग्रोथ, टूथ डिके, वीकनेस, बोन्स वीक हो जाती हैं, गम्स से ब्लीडिंग होती है, टूथ गिरने लगते हैं, वीकनेस होती है। फिर है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस से रिकेट्स होता है बच्चों में, वीकनिंग ऑफ बोन्स, पुअर डेवलपमेंट, मेंटल रिटार्डेशन, रेट्रेटिक ग्रोथ। रिकेट्स की वजह से बोन्स वीक हो जाती हैं, डेवलपमेंट पुअर हो जाता है। सोडियम एंड फॉस्फोरस, इसकी वजह से क्या होता है, बॉडी एंड मसल्स वीकनेस, पैरालिसिस भी हो सकता है, मसल्स वीकनेस, टायर्डनेस, बच्चों को मसल्स वीक हो जाती है और हमेशा थकान लगी रहती है। फिर है फ्लोरीन, इसकी वजह से डेंटल कैरीज, पेन इन टीथ, सेंसिटिविटी, हॉट एंड कोल्ड फूड और ड्रिंक्स। इसकी वजह से क्या होता है, बच्चों को दांतों में दर्द होता है और जब भी वो कुछ ठंडा या गर्म खाते हैं तो दांतों में झंझनाहट होती है, यानी सेंसिटिविटी होती है। तो ये फ्लोरीन की वजह से होती है। नेक्स्ट टॉपिक देखिए एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड, जस्ट एज डिफिशियंसी ऑफ न्यूट्रिएंट्स इन आवर डाइट लीड्स टू डिसीजेस, सिमिलरली एक्सेसिव इनटेक ऑफ फूड आल्सो लीड्स टू डिसीजेस। जैसे कि हमारे अगर न्यूट्रिएंट्स में डिफिशियंसी होती है, हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स की कमी होती है तो बीमारियां हो जाती हैं। उसी तरीके से अगर हमारी डाइट में न्यूट्रिएंट्स बहुत ज़्यादा ले लिया जाए तो भी बीमारी हो जाती है। ओवर ईटिंग ऑफ फैट रिच फूड्स ऑल्सो लीड टू एन ओवरवेट कंडीशन कॉल्ड ओबेसिटी। बहुत ज़्यादा फैट रिच फूड आइटम्स खाने से हमारे ओवरवेट हो जाता है और एक कंडीशन होती है जिसे हम ओबेसिटी कहते हैं, यानी मोटापा, वजन बढ़ता है। मैनी पीपल स्पेशली चिल्ड्रन ईट अ लॉट ऑफ जंक फूड सच एज बर्गर, चिप्स एंड सॉफ्ट ड्रिंक्स। बहुत सारे बच्चे या बहुत सारे लोग ज़्यादातर क्या करते हैं, जंक फूड्स खाते हैं, बर्गर, चिप्स,
सॉफ्ट ड्रिंक्स वगैरह यूज़ करते हैं, तो इन सारी चीज़ों से ओबेसिटी की कंडीशन हो सकती है। ऑल दिस फूड आइटम्स कंटेन लार्ज अमाउंट ऑफ फैट एंड शुगर। इन सारे ही फूड आइटम्स में बहुत ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट और शुगर होता है। ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटीज़ फैट्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी एंड कॉज ओबेसिटी। फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो पाती और इसी वजह से बॉडी में ओबेसिटी हो जाती है। Obese people may suffer from cardiovascular diseases like hypertension and atherosclerosis. We can control obesity and be fit and healthy by regular physical exercise and avoiding fat and carbohydrate rich diet. Obese people यानी जिनका वजन बहुत ज़्यादा होता है वो कुछ कई तरीके की बीमारियों से सफ़र करते हैं, जैसे कार्डियोवास्कुलर डिसीज़ लाइक हाइपरटेंशन। इन बीमारियों को इस ओबेसिटी को हम कंट्रोल कर सकते हैं टू फिट एंड हेल्दी बाय रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज। हम फिज़िकल एक्सरसाइज करके और फैट रिच फूड को अवॉइड करके हम इसको कंट्रोल कर सकते हैं।